मलीपुल गाँव के अंदर मधु नाम की एक लड़की रहती थी। जो कि बहुत मेहनती थी लेकिन अनाथ थी। वे कोई न कोई काम करके अपने घर का गुजारा चलाया करती। जब वे 10 साल की थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके कुछ सालों बाद उसके पिता उसे गाँव में अकेला छोड़कर शहर चले गए और वापस कभी आकर उसकी खोज खबर तक नहीं ली। कुछ न कुछ काम चलते वे लड़की अपना पेट पाल रही थी। एक दिन उसके घर कमला आंटी कुछ लड्डू लेकर आई और कहती हैं, ले मधु, ये लड्डू मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। घर पर बच जाते तो मैंने सोचा तू खा लेगी। वैसे भी गरीब बच्चे का पेट भरना चाहिए, जैसे भी भले। धन्यवाद आंटी। और मेरे पैसे? कैसे पैसे मधु? 3 पैसों की बात चल रही है तू? आंटी, मैंने आपकी बेटी की शादी में आपके घर का पूरा काम किया था। और ये तो सब जानते हैं ना कि गांव में किसी के घर भी शादी होती है तो मैं झाड़ू पोछे का काम चलते पैसे लेती हूँ। अरे कैसी बातें चल रही है ले मधु? अब अपनी कमला आंटी से भी पैसे ले ली? क्या पैसों के बदले लड्डू दे तो रही हूँ ना? तू तो जानती है तुझसे तो कुछ नहीं छिपा है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये लड्डू लेनी है तो ले। कमला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और मधु कुछ भी नहीं बोल पाती और बस अपनी किस्मत तो बुरा बोलती रह जाती है। ये मेरे साथ ही होना होता है क्या? ऊपर वाले, तुझे मेरी आदत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। पहले तो तूने मेरी माँ छीन ली और उसके बाद मेरा बाप भी मुझे छोड़कर चला गया और पड़ोसी भी है तो ऐसे। मधु तुझ ही दुष्टा कर तुझ ही शांत हो जाती है और अपने गुजारे के लिए अब एक लालू तेज के यहाँ काम चलने लगती है, जो कि उस पर बुरी नजर लगता चलता था और अधिक उम्र का आदमी था। वे तेज के बीच बोती तो वे मधु को देख कर कहता, सच कहूँ तो मधु, तुझे इतना काम चलता हुआ देख मुझे बहुत दुख होता है। अभी भी समझा रहा हूँ, शादी कर ले मुझसे। तेरे हाथों में मिट्टी की तरह नोटों की बैग होगी, देख लेना। सेठ, आपने समाचार सुना? पड़ोस के किशन घर में ना एक किसान की बेटी थी। उसको एक जमींदार परेशान चल रहा था। फिर ना एक दिन परेशान होकर उस लड़की ने अतोले जो उसकी गर्दन ही तोड़ दी। ये सुनकर लालू तेज बहुत ही ज्यादा डर जाता है और परेशान होते हुए कहता है, ये सब झूठ है। तुम अपने काम पर ध्यान दो वरना पैसे कम ढूंढा, समझी? लालू ये बोलकर वहां से चला जाता है। मधु मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगती है। जब भी लालू तेज उसे परेशान करता तो वे दूसरी कहानियां सुनाने लगती और लालू मरने से बहुत डरता था। वे वहां से बाहर जाया चलता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और मधु कुछ न कुछ काम चलते अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन वे तेज से डर जाती हुई एक जगह पर बहुत भीड़ देखती है और तुझसे कहती है, अरे ये इस जगह पर इतनी भीड़ क्यों है? मुझे लगता है मुझे जाकर देखना चाहिए। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मधु वहां जाकर देखती है तो वहां एक पानी पूरी वाला पानी पूरी बेच रहा था और उसके दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। इतनी भीड़ तो देखकर मधु के मन में सवाल आता है, अरे ऐसी भी कौन सी पानी पूरी बेच रहा है जो पूरे गांव वालों ने इतनी भीड़ लगा रखी है? औरतों तो छोड़ो, आदमी की भी इस दुकान पर चले होकर पानी पूरी खा रहे हैं।
मुझे भी ये पानी पूरी चाट देखनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है कि पानी पूरी में? मधु ये बोलकर 10 नोट अपनी जेब से निकालती है और ये 10 रुपये का नोट देखकर तुझसे कहती है, एक काम करती हूँ, 10 रुपए की पानी पूरी खा लेती हूँ। आखिर पता तो चले इस पानी पूरी में ऐसा क्या है जो गाँव वालों ने इसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगाई हुई है। मधु ये बोलकर उस भीड़ में शामिल हो जाती है और पानी पूरी का इंतजार करने लगती है। लेकिन जैसे ही मधु का नंबर आता है तो पानी पूरी वाला मोहन कहता है, अरे माफ करना, पानी पूरी तो खत्म हो रही है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी यहाँ आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही पानी पूरी खिलाऊंगा, ठीक है? खत्म हो गई? ऐसी कैसी खत्म हो गई? अरे ऐसा भी क्या बेचते हो तुम पानी पूरी में मिलाकर, जो पूरा गाँव तुम्हारे पानी पूरी के पीछे पड़ा हुआ है? मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं बता सकता। जब मैं अगली बार पानी पूरी लेकर आऊंगा तो तुम तुझ चाटल देख लेना, ठीक है? मोहन ये बोलकर अपना ठेला लेकर वहां से चला जाता है। वहीं मधु भी अपने ढल की ओर चली जाती है और अपने ढल जाकर तुझ से बोलती है, आखिर क्या है उस पानी पूरी में जो पूरा गाँव पानी पूरी के पीछे इतना पागल है? कितनी भीड़ लगा लगती थी, सोची थी तो पानी पूरी है। मैंने तो आज तक इतना भीड़ पानी पूरी की दुकान पर कभी नहीं देखा। अब तो चल उसकी पानी पूरी चाट देखूंगी, तभी मुझे पता चलेगा। मधु ये बोलकर सोने चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग में पानी पूरी का ख्याल आ रहा होता है, जिससे उसको नींद नहीं आ रही थी। वे सपने में भी तुझ तो पानी पूरी खाते हुए देखती है और बेचैन हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और मोहन पानी पूरी वाला गाँव में दोबारा आता है और अपने वादे निभाते हुए सबसे पहले पानी पूरी मधु को खिलाता है। मधु ये पानी पूरी खाती है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है और उसे खाने के बाद मधु अपने दल की तरफ जाते हुए कहती है, मानना पड़ेगा, पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट थी। गाँव वालों तो पसंद भी आ रही है, लेकिन ऐसी पानी पूरी तो मैं भी बना सकती हूँ। मैंने आज तक कई शादियों में कई तरह के पकवान बनाए हैं, तो ये पानी पूरी क्या चीज है? अब मधु लालू तेज के दल पर उसके दल का काम करने के लिए जाती है। जब तेज कहीं इधर उधर जाता है तब वे लालू तेज का मोबाइल लेकर यूट्यूब पर पानी पूरी बनाने का वीडियो देख लेती है और अपने मन में ये फैसला कर लेती है कि वे पानी पूरी का ठेला लगाएगी। अब तो मधु, तुझे पानी पूरी का ठेला लगाने से कोई नहीं रोक सकता। वे पानी पूरी वाला बाहर से पानी पूरी बेचने आता है तो लोग इतना पागल होकर उसकी पानी पूरी चाहते हैं। जब गांव में ही पानी पूरी मिलेगी तो रोज के लिए कितनी अच्छी कमाई होगी। मधु ने ये बोला ही था तभी उसका ठेठ वहां आ जाता है और उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर वे फोन छीनते हुए कहता है, जमीन में रहने वाले लोग आसमान में उड़ने का सपना नहीं देखा चलते। तू पानी पूरी बेचेगी, अपना चेहरा देखा है तूने? तू दोस्तों से यहाँ काम करने के लिए पैदा हुई है, आई बड़ी पानी पूरी बेचने वाली। लालू तेज, ऐसा मत कहो। इंसान चाहे तो क्या नहीं चल सकता है। आपके यहाँ काम करती हूँ तो आप मुझे पैसे देते हो, फ्री का नहीं चाहती तो आप मुझे इतना सुना रहे हो। अब मधु ना, आप तो पानी पूरी बेच कर दिखाएगी, देख लेना आप।
मधु अपने डल आती है और वे ये सोचती थी जीवन में कुछ चलते दिखता है जी। वे अपनी शादी के लिए कुछ पैसे तुरते ही डोले हुए थे, क्योंकि वे अनाथ थी और उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। वे उन पैसों से पानी पूरी का ठेला लगाती है। उसके दुकान पर एक छोटी सी लड़की आती है और कहती है, दीदी दीदी पानी पूरी पिलाओ ना, अभी देती हूँ। मधु बच्ची तो जैसे ही पानी पूरी देती है, बच्ची तो उसमें बहुत मिर्ची लगती है और वे बच्ची रोने लगती है और बोलती है, इसमें तो बहुत मिर्ची है, मैं तो नहीं खा सकती। दीदी आप भी गंदे हो और आपकी पानी पूरी तो बहुत गंदी है। वे बच्ची ये बोलकर रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी कोई पानी पूरी के पानी तो मिर्ची वाला कहता तो कोई ज़्यादा मीठा कहता। इन सब चीज़ों से वे बहुत परेशान हो जाती है और डल में अकेली बैठकर ये सब सोच रही होती है। तभी कमला आंटी एक बर्तन में कुछ खाने के लिए लेकर आती है और मधु से कहती है, तेरे लिए ये अलवा लेकर आई हूँ। वे क्या है ना, थोड़ा अलवा बच गया था, मैंने सोचा फेंकने में जाएगा, क्यों ना तुझे दे दूँ। तूने मुझसे पैसे ना लेकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया था। आप तो ऐसे बोल रही हो आंटी जैसे मैं पैसे मारती और आप दे देती। क्या आप भी? अच्छा ये सब छोड़ो और मुझे अलवा दो, बहुत भूख लगी है। मधु जैसे ही अलवा चाटल देखती है तो उसमें चीनी नहीं थी। तभी वे कहती है, अरे आंटी ये क्या, ये अलवा कैसा है, मुंह तक स्वाद क्यों बिगाड़ रही हो। अगर अलवा नहीं देना था तो मना कर देती ना, इसमें तो चीनी ही नहीं है। अरे बच तेरी थी, माफ करना मधु, वे क्या है ना, तेरे अंतर मीठा नहीं चाहते, उन्हें सूजल है ना, इसलिए गलती से मैं उनका अलवा तेरे लिए ले आई और तेरा अलवा उन्हें दे दिया। तभी मैं कहूँ इतने मजे लेकर अलवा क्यों चाह रहे थे। यानी आपने सबके लिए अलग अलग तरह का अलवा बनाया था? हाँ और नहीं तो क्या। अरे अब हर किसी का स्वाद अलग होता है, इसलिए मैंने अलग अलग तरह का अलवा बनाया था। तेरे अंतर मीठा नहीं चाहते, इसलिए मैंने उनके लिए बिना चीनी वाला अलवा निकाला, फिर उसमें चीनी मिला दी। उसके बाद मेरा छोटा बेटा किशमिश नहीं चाहता तो सबसे पहले उसके लिए बिना किशमिश वाला अलवा निकाला और आखिर में किशमिश डाल दी सबके लिए। तुझे अलवा फिर कभी खिलाऊंगी, अब मैं जाती हूँ, तू सो जा। कमला ये बोलकर चली जाती है, लेकिन वे ये नहीं जानती थी कि वे मधु तो उसकी सफलता का लाज बताकर चली गई थी, जिसके बाद मधु सोती नहीं है और पूरी रात मेहनत कर पानी पूरी के लिए अलग अलग तरह का पानी बनाती है और कई बर्तनों में भर लेती है। उसने पानी पूरी के लिए पूरी रात दर्ज कर मीठा पानी तैयार किया, पुदीने का पानी बनाया, इमली का पानी बनाया, धनिए का पानी, जीरे का पानी और इंद का पानी भी तैयार किया, जिसे अगले दिन वे बेचने लगती है और उसके दुकान पर बहुत भीड़ होती है। और तब उसकी पानी पूरी की तारीफ कर रहे थे। उसकी पानी पूरी कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है। तभी एक आठ आदि आता है और वे आठ मोहन चाचा मधु के देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, माफ करना, आज तो पानी पूरी खत्म हो गई, लेकिन कल जब मैं फिर से पानी पूरी की दुकान लगाऊंगी तो सबसे पहले पानी पूरी आपको ही खिलाऊंगी। मोहन ये टुनटल मुस्कुराने लगता है और उसे मधु की मेहनत बहुत पसंद आती है।
मोहन जहाँ एक चलाता पानी पूरी बेचा चलता, वहीं मधु ने अपने दिमाग को लगाकर तय चलाती पानी पूरी का पानी तैयार किया था। और लालू तेज उसकी सफलता देख जलने लगता है और उसका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद मधु धीरे धीरे मोहन के करीब आने लगती है। तभी दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और मिलकर अपनी पानी पूरी का ठेला चलाया चलते थे और दूर दूर तक गांव में मशहूर हो जाते हैं।